स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रचंड प्रयास के क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आज आपके खास टॉपिक को लेकर के, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि आपके लिए एक बेसिक टॉपिक है, जो कि हमें जानना भी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे, इनके कंपाउंड्स भी जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि ये कहाँ से मिलते हैं, किस सोर्सेज से मिल रहे हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। जिसमें बात करें आपके कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, तो जिसमें हम देखेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं हमारी बॉडी का एक तरीके का इंपॉर्टेंट सोर्स अगर हम बोले, तो जिसमें हम क्या जानेंगे कार्बोहाइड्रेट में। हम पहले तो देखेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इसका, वो अगर हम बात करें कि कहाँ से हमें कंपोस्ट होता है, कि कहाँ से मिलता है, अगर हम बात करें तो पहले तो हम कंपोस्ट पे बात करेंगे। तो जिसमें हम जानेंगे आता है एच, अगर बात करें तो CH क्या होता है, CHO क्या होता है, CHO, जो कि हमारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे कंपोस्ट होता है। दूसरा इसी में अगर हम बात करें तो आपका अगर हम देखें तो इसमें हम जानेंगे होता क्या है। तो एक तरीके से ही हमारी बॉडी का कह सकते हैं चीपेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। क्या होता है, चीपेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे कि कितने में बात हो रहा है। अगर हम एक तरीके से समझे 1 ग्राम ऑफ अगर आपका कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में, अगर हमने मान लिया कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, तो होता है आपका 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। कितना होता है, 4 कैलोरी, मतलब 1 ग्राम में कितना होता है, 4 कैलोरी। यहां तक हमने समझ लिया, ये कार्बोहाइड्रेट की बात हुई। अब सेकेंड हम जानते हैं इसी में आपके प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जिसमें हम क्या देखेंगे, पहले हम ये जानते हैं कि कहाँ से ये कंपाउंड आपका कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें अगर हम बात करें तो आपका आता है CHO। क्या होता है, CHON। ये हमने जान लिया कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। अब इसी में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सोर्सेस पे। अब इसी में अगर हम देखें तो कंपोस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, किससे कंपोस्ट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब इसी में अगर हम देखें 1 ग्राम ऑफ अगर आपका प्रोटीन है, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो कितना होता है हमारी बॉडी में। अगर हम देखें अगर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, तो उसको 1 ग्राम को हम किसमें कंसीडर करते हैं, 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी में। कितने में करते हैं, 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी में हम करते हैं। ये हमने प्रोटीन पे डिस्कस किया। अब आगे हमारा नेक्स्ट आता है जो कि है फैट एंड लिपिड कहते हैं। फैट एंड लिपिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करें तो जिसमें तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसको ही बोला जाता है हाईली कंसंट्रेशन एनर्जी फूड। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं एनर्जी का, वो क्या होता है, काफी हाई होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं जैसे ऑर्गन हो गया। अगर देखें इसमें हम बात करें कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से इसमें कंपोज होते हैं, तो जिसमें हम अगर बात करें तो पहला हमारा होता है CHO। क्या होता है, CHO। अब इसी में हम बात कर ले कि हमारा ये जो सोर्स है या फिर हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो सिंपली अगर बात करें तो सभी हम इस चीज से परिचित होंगे। जैसे अगर हम बात करें फैट एंड लिपिड के बारे में, तो ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, किससे होता है, तो पहला तो आपका होता है बटर क्रीम, नट्स होता है, फिश होता है, एंड आपका ऑयल होता है। तो इसी से ये क्या होता है, ऑब्टेन होता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, हाईली कंसंट्रेशन एनर्जी फूड, ये काफी हैवी माना जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट, इसी में बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ अगर फैट है तो इसको हम कैसे कंसीडर, मतलब कितने में कंसीडर करते हैं। 1 ग्राम अगर फैट है हमारी बॉडी में, इसको हम कितने में कंसीडर करेंगे, तो इसको हम कहेंगे 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू, बोलेंगे 9.5 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो इसको हम किसमें कंसीडर करें, 9.5 किलो कैलोरीज में हम इसको कंसीडर करते हैं। तो ये हमने सिंपली समझ लिया कि हमारा फैट, लिपिड या हम कहें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में होता है। अगर 1 ग्राम है तो उसको हम कितने में कंसीडर करते हैं। और दूसरा हमने जाना कि किसकी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और कंपोस्ट कहाँ से होता है। देन हमने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बन के आता है हमारा पहला, जो कि है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसे आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। वैसे तो हम बात करने ही वाले हैं। अब जैसे होता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स, अगर हम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में कितना होता है, तो कितना होगा। अब इसकी एनर्जी की अगर आप बात करें कितना किलो कैलोरीज आपकी एनर्जी होती है, तो इसमें आपके कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब आप भी बताइए कमेंट में कि क्या हो सकते हैं आंसर। तो पहला है 2, 4, 6 एंड 8। तो इसका जो आंसर निकल के आता है अगर हम बात करें तो 4 होगा। कितना होता है, 4 होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आता है 1 ग्राम ऑफ फैट अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में कितना कैलोरीज ऑफ एनर्जी होगा। तो सिंपल सा कुछ ऑप्शन दिए होंगे आपके, ऑप्शन में आपका जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड आपका होता है 9.5। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा आपका 9.5। तो हमने देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा और आंसर इसका क्या होगा। अब आगे इसके आगे और भी टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।